नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी या राजस्थान बोर्ड की एक्सरसाइज 5.2 देखेंगे। इसके पहले हम 5.1 कर चुके हैं। इसका लिंक जो है ऊपर आई बटन में आ रहा है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। एक छोटी सी एक्सरसाइज है, मात्र 2 प्रश्न इसमें आ रही है। ठीक है, पहला प्रश्न आप देख रहे हैं बोर्ड पे कि आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वो सरलता से समझी जा सके। ठीक है, तो यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न ये है कि आप इसको सरल भाषा में किस प्रकार से लिखें ताकि ये आसानी से समझ में आ जाए। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जब एक सीधी रेखा अन्य 2 सीधी रेखाओं पर गिरती है तो 2 सीधी रेखाएं उसी ओर मिलेगी जिस ओर बनने वाले अंतः कोणों का योग 180 डिग्री से कम हो। ठीक है, तो यहां इसे हम चित्रानुसार इस प्रकार से समझ सकते हैं कि 2 सीधी रेखाएं हैं, माना L1 है और L2 है। इन 2 सीधी रेखाओं पर एक अन्य सीधी रेखा इस प्रकार से गिरती है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ये जो 2 सीधी रेखाएं हैं ये उस ओर मिलेगी जिस ओर बनने वाले अंतः कोणों का योग, जैसे ये अंतः कोण एक ये बना हुआ है, एक ये है, जिस ओर बनने वाले अंतः कोणों का योग 180 डिग्री से कम हो। ठीक है, तो यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा है कि एक सीधी रेखा 2 अन्य सीधी रेखाओं पर गिरती है जिसके दोनों ओर अंतः कोण बनते हैं 2। माना इधर बनने वाले अंतः कोण है A और B और इधर बनने वाले अंतः कोण है C और D। तो यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा ये कहती है कि ये 2 सीधी रेखाएं उस ओर मिलेगी जिस ओर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री से कम हो। तो अगर एंगल A प्लस एंगल B जो है वो 180 डिग्री से कम है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि जिस ओर अगर एंगल A और एंगल B का टोटल 180 से कम होगा तो ये रेखा दाईं ओर मिलेगी, और अगर एंगल C और एंगल D का टोटल 180 से कम होता तो ये बाईं ओर मिलती। ठीक है, तो ये था पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, इस प्रकार से है कि क्या यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा में समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है? स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो क्या यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा समांतर रेखाओं के अस्तित्व को निर्धारित करती है क्या? तो हम ये आंसर देंगे कि यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा समांतर रेखाओं के अस्तित्व को निर्धारित करती है। कैसे? तो वापस वही यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा कि हम अगर मान लें कि 2 सीधी रेखाएं हैं और ये एक अन्य सीधी रेखा इनको काटती है। यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा ये कहती है कि ये रेखाएं जो 2 सीधी रेखाएं हैं ये उस ओर मिलेगी जिस ओर बनने वाले अंतः कोणों का योग 180 से कम हो। ठीक है, ये उस ओर मिलेगी जिस ओर बनने वाले अंतः कोणों का योग 180 डिग्री से कम हो। अगर हम मान लें कि इस ओर इधर जैसे एंगल A है, इधर एंगल B है, और अगर हम मान लें कि एंगल A और एंगल B न तो 180 से ज़्यादा है न 180 से कम है, अगर दोनों का टोटल 180 है, तो अगर इन 2 एंगल का टोटल 180 डिग्री के बराबर हो, यानी ना तो 180 से कम है न 180 से ज़्यादा है, तो अगर ऐसा होगा कि 180 के बराबर है तो ये समांतर रेखाएं आगे बढ़ाने पर फिर एक दूसरे को नहीं मिलेगी। तो ये रेखाएं फिर आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को नहीं मिलेगी। ऐसी स्थिति में फिर ये कहलाएगी आपस में समांतर रेखाएं। जब नहीं मिलेगी तो ऐसी रेखाओं को हम कहेंगे कि L1 समांतर होगा L2 के। तो इसमें आप प्रश्न में यूं कह सकते हैं कि यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा समांतर रेखाओं के अस्तित्व को भी निर्धारित करती है, क्योंकि यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा ये कहती है कि 2 सीधी रेखाएं उस ओर मिलती है आगे बढ़ाने पर जिस ओर बने अंतः कोणों का योग 180 से कम हो।
अगर हम मान लें कि इस ओर बनने वाले कोणों का योग 180 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये रेखाएं आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को नहीं मिलेगी। और अगर इधर 180 डिग्री के बराबर है तो इधर बनने वाले कोणों का टोटल भी 180 के बराबर होगा। ठीक है, एंगल सी और एंगल डी का भी टोटल 180 के बराबर ही आएगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में जब इधर बनने वाले अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो, यानी 180 डिग्री से ना तो ज़्यादा हो ना कम हो, तो ये रेखाएं एक दूसरे को नहीं मिलेगी। और अगर नहीं मिलेगी तो ऐसी रेखाओं को हम कहेंगे समांतर रेखाएं।